1 अप्रैल से पर्यटकों के लिए खुलेगा गंगोत्री नेशनल पार्क। पार्क प्रशासन ने गंगोत्री गौमुख ट्रैक की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। क्षतिग्रस्त हिस्सों को जल्द कराया जाएगा दुरुस्त। शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे थे सीएम तीरथ। जोरदार तरीके से हुआ स्वागत। जेपी नड्डा से की मुलाकात। रुद्रप्रयाग के पास केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1 माह के लिए वाहनों के संचालन पर लग सकती है रोक। जल्द होगा तारीखों का ऐलान। पिछले साल हुए भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुआ था पैदल मार्ग। वैली ब्रिज बनने के लिए तैयार हुआ अप्रोच। दिल्ली से वापसी के दौरान हरिद्वार पहुंचे सीएम तीरथ। हर की पेड़ी पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना की। कोरोना संक्रमण से जल्द छुटकारा पाने की प्रार्थना। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कई पदों पर भर्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। आधिकारिक वेबसाइट www.upcl.org के जरिए दे सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। आज शाम 7 बजे होगा कोर ग्रुप की बैठक। चारधाम यात्रा के दौरान अब पुलिस करेगी श्रद्धालुओं को गाइड। जल्द होगी जवानों की ट्रेनिंग शुरू। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने पर मोदी सरकार देगी 7 लाख रुपए। पीएम मोदी ने साल भर के अंदर जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 10,000 पर पहुंचाने का रखा लक्ष्य। अब बद्रीनाथ आने वाले यात्रियों की राह में नहीं आएगी कोई बाधा। कंचनगंगा नाले पर बनेगा पुल। शुरू हुआ काम। 21 मार्च से बदल सकता है उत्तराखंड के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जताए बारिश में वृद्धि होने के आसार। हरिद्वार में सीएम तीरथ ने की गंगा पूजन। पूजा के बाद किया 120 करोड़ के कुंभ कार्यों का लोकार्पण। आरएसएस के 1000 स्वयंसेवक संभालेंगे ट्रैफिक व्यवस्था। पुलिस के अधिकारियों की तरफ से ट्रेनिंग देने के बाद स्वयंसेवक सड़कों पर उतरकर संभालेंगे यातायात व्यवस्था। यमुनोत्री धाम के पैदल यात्रा मार्ग में पिछले यात्रा काल में भनेली गाड़ के पास लगातार भूस्खलन होने के चलते यात्रा पूरी तरह प्रभावित हो रही थी। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते यमुनोत्री धाम में पिछले साल महज 1 महीने तक ही यात्रा चल पाई थी। साथ ही भूस्खलन के चलते भनेली गाड़ में पहाड़ी से बोल्डर और चट्टानी मलबा आने से पैदल पुल समेत मार्ग का 200 मीटर हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं अब इस वर्ष यमुनोत्री धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसके चलते अब पैदल मार्ग का 300 मीटर हिस्सा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र से अलग बनाया गया है। साथ ही एक वैली ब्रिज भी तैयार लगाना जाना है, जिसके लिए अप्रोच तैयार किया जा चुका है। ब्रिज लगने के बाद यमुनोत्री धाम का सबसे डेंजर क्षेत्र सुरक्षित हो जाएगा। यात्रा काल और बरसात में बद्रीनाथ आने वाले यात्रियों को अक्सर कंचनगंगा नाले में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब यात्रियों को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कंचनगंगा नाले पर बीआरओ ने पुल बनाने का काम शुरू कर दिया है और अगले साल तक पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद ना तो बरसात का पानी और ना ही बर्फ यात्रियों की राह में रोड़े अटका पाएगी। वहीं 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर एसडीएम वैभव गुप्ता ने नगर पालिका, एनएच, खाद्यान्न, लोनिवी और पुलिस विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने एनएच कार्यदायी संस्था को यात्रा शुरू होने से पहले बद्रीनाथ हाईवे को हर हाल में दुरुस्त करने के साथ ही अधिकारियों को बिजली, पानी, राशन आदि की व्यवस्थाओं के निर्देश दिए हैं। ब्लॉक सभागार में आयोजित बैठक में एसडीएम ने कहा कि बद्रीनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा में देश के विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालु पहुंचने की संभावना रहती है। इसलिए ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे जिन स्थानों पर क्षतिग्रस्त या ऊबड़ खाबड़ है, उनको तुरंत दुरुस्त किया जाए। साथ ही उन्होंने एनएच के अधिकारियों को लंगासू बाजार और कर्ण प्रयाग में उमा देवी तिराहे से सीएमपी बैंड तक नालियां बनाने और सड़क पर बने गड्ढे भरने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शनिवार को हरिद्वार भ्रमण पर हैं। उन्होंने आज सुबह जोली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून से कार से हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया, जिसके बाद वह हर की पेड़ी पर पहुंचे और मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मां गंगा से राज्य के विकास और कोरोना संक्रमण के जल्द से जल्द छुटकारा पाने की प्रार्थना भी की, जिसके बाद अब वे कुंभ के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। दोपहर 1 बजे से 1:40 तक मुख्यमंत्री राज्य अतिथि गृह में रहेंगे। इसके बाद वह 1:45 से मेला नियंत्रण भवन CCR में कुंभ की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे।
2:45 पर वह कार से मेला नियंत्रण भवन CCR से देहरादून के लिए रवाना होंगे और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी उनके वरिष्ठ मुख्य निजी सचिव के मदान ने दी है। मेला अधिकारी दीपक रावत और मेला IG संजय गुंजियाल ने बैरागी कैंप पहुंचकर अखिल भारतीय श्री पंच निर्माही अणी अखाड़ों में तीनों श्री महंतों से मेले की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। वहीं संतों ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की उदासीनता के चलते बैरागी कैंप में भूमि आवंटन और अन्य कार्य नहीं हो पाए थे, जिससे संतों के शिविर नहीं लग पाए। उन्होंने मेला प्रशासन से मांग की है कि रात दिन कार्य करवाकर 10 दिन के भीतर सुविधाएं मुहैया कराएं। उत्तराखंड के CM तीरथ सिंह रावत आज दिल्ली दौरे के बाद हरिद्वार भ्रमण पर निकले। इस दौरान उन्होंने सुबह जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून से कार से हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया, जिसके बाद वह हर की पेड़ी पर पहुंचे और मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मां गंगा से राज्य के विकास और कोरोना संक्रमण के जल्द से जल्द निजात पाने की प्रार्थना की। इसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मीडिया सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 120 करोड़ रुपए के कुंभ कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान CM तीरथ ने कहा कि विकास प्राधिकरणों में भ्रष्टाचार के अड्डे बन रहे हैं, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्राधिकरण को समाप्त किया गया है। उन्होंने कहा कि कुंभ को भव्य और दिव्य रूप दिया जाएगा। श्रद्धालु स्वतंत्र मन से आए और स्वतंत्र मन से जाएं, इसके लिए अतिरिक्त बसें भी चलाई गई हैं। रोमांच के शौकीन पर्यटक और पर्वतारोही आगामी 1 अप्रैल से गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। पर्यटकों को स्थानीय पंजीकृत एजेंसियों के माध्यम से ही पार्क क्षेत्र में जाने की अनुमति मिलेगी। गौरतलब है कि हर साल बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक एवं पर्वतारोही यहां पहुंचते हैं। सर्दियों में बीते साल 30 नवंबर को पार्क के गेट पर्यटकों के लिए बंद किए गए थे, जिसके चलते अब 1 अप्रैल से पार्क क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। पार्क प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं गुरुवार को वन दरोगा राजवीर रावत के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने कनखू बैरियर से भोजवासा तक रेकी कर ट्रैक का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि पार्क क्षेत्र में अभी भी काफी बर्फ जमा है। सर्दियों में भारी बर्फबारी और भूस्खलन के कारण कच्ची ढांग सहित कुछ अन्य स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि कुछ जगहों पर भारी बोल्डर जमा है। अभी भोजवासा स्थित लाल बाबा आश्रम और GMBN का पर्यटक आवास गृह भी बंद है। अप्रैल माह में यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को हिमाच्छादित वादियों का नजारा देखने को मिलेगा।